दोस्तों, मुस्तकबिल में अभी के मुकाबले नौकरियां काफ़ी अलग होने जा रही हैं और यही वजह है कि रिवायती तालीम से अलग हटकर स्किल एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर स्किल इंडिया पहल, नौजवानों को हुनरमंद बनाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। दोस्तों, आज हम आपको स्किल एजुकेशन के बारे में जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि अगर आप कोई हुनर सीखते हैं, स्किल एजुकेशन हासिल करते हैं, तो आपके लिए करियर के क्या इम्कानात हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए इस पैकेज के ज़रिए जान लेते हैं कि स्किल एजुकेशन होती क्या है और इसकी अहमियत क्या है। वक्त बदलने के साथ ही आज तालीम से जुड़ी सोच और ज़रूरत ने भी एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। मौजूदा दौर में रिवायती तालीम से हटकर हुनर के दम पर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने की जिस सोच ने रफ्तार पकड़ी है, उसी के नतीजतन आज मुख्तलिफ इदारों ने हुनर पर मबनी ऐसे मखसूस कोर्सेज शुरू किए हैं जो नौजवानों के लिए कामयाबी की राह हमवार कर रहे हैं। स्किल इंडिया पहल को कामयाब बनाने में मुल्क के बेशतर तालीमी इदारे जहां एक नुमाया रोल अदा कर रहे हैं, वहीं ऐसे इदारों ने भी नई पहचान हासिल की है जिनकी बुनियाद खास तौर पर हुनर और कारोबारी समझ को फरोग देने के मकसद के साथ रखी गई थी। एक ऐसे वक्त में जब पढ़ाई हासिल करने में फीस देना बहुत मायने रखता है, वहीं ये इदारा न सिर्फ बहुत कम फीस में बल्कि मरकजी हुकूमत की स्किल इंडिया और दीगर मुख्तलिफ स्कीम्स के जरिए ख़वातीन के हौसलों को परवाज देने में एक नुमाया रोल अदा कर रहा है। हुनरमंद बनाने की सोच हमें रेगुलर इदारों में तो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में भी स्किल सिखाकर नौजवानों को कामयाब बनाया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग भी इस ज़िम्न में काफ़ी ख़ास अहमियत रखता है, जो मुख्तलिफ मैदानात में नौजवानों को हुनरमंद बना रहा है। कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग SOL ने सेंटर फॉर इनोवेटिव स्किल बेस्ड कोर्सेज CISBC के लिए 30 नए स्किल बेस्ड कोर्स शुरू किए हैं, जो कि नौजवानों के लिए रोजगार हासिल करने के मौक़ों को बढ़ाने में मदद करेंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हुनरमंद बनाने की पहल आज फासिलाती तालीमी इदारों के जरिए भी कामयाब होती हुई तो दिखाई दे ही रही है। साथ ही ये पहल खास तौर पर उन नौजवानों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरी है जो अभी किन्हीं वजूहात के सबब रिवायती तालीम हासिल नहीं कर पाए थे। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने स्किल एजुकेशन पर थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली होगी। चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, नौजवानों को हुनरमंद बनाने की कोशिशें रेगुलर इदारों के ज़रिए तो कामयाब होती हुई नज़र आ ही रही हैं, लेकिन अब डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए भी उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मांगो। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, आजकल हम देख रहे हैं जो रिवायती तालीम है उससे अलग हट के स्किल एजुकेशन पे काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है, चाहे स्किल इंडिया स्कीम्स हो या फिर नई एजुकेशन पॉलिसी। तो स्किल एजुकेशन की आजकल बहुत बात हो रही है। ऐसे में जो नौजवान एक लेमैन के ज़बान में समझना चाहें स्किल एजुकेशन होता क्या है, क्या पढ़ाते हैं, तो क्या अल्फाज होंगे, किस तरह से आप बताएंगे? अभी भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते भारत को बहुत सारा प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चाहिए और उसके लिए वो हाथ काम करने वाले चाहिए जिनके पास स्किल हो, और वो स्किल इस तरह की हो, कोई हुनर हो कि वो इंडस्ट्री में जाके काम कर सके या अपनी एक इंडस्ट्री लगा सके। तो जितना भी हमारा प्रोडक्शन है हर एक फील्ड का, इसके अतिरिक्त भी सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, उसके लिए स्किल्ड लोग हमें चाहिए। तो स्किल एजुकेशन इन्हीं हुनरों के ऊपर काम करती है। अच्छा मैम, स्किल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में
रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस आते हैं, लेकिन आप जैसे कि कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर हैं, यहाँ पे स्किल एजुकेशन पे काफ़ी सारे कोर्सेज आए हैं, सिखाया जा रहा है, तो ऐसे में स्किल एजुकेशन और डिस्टेंस लर्निंग जो है उसके अगर हम रिलेशनशिप को समझना चाहें तो कैसे समझाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पे लर्निंग दी जाती है, पढ़ाई कराई जाती है, तो किस तरह से इसको समझें? इसको इस तरह से समझना पड़ेगा कि जो कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग है उसके पास करीब 4 लाख स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इन 4 लाख स्टूडेंट्स को इस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ में कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसा हुनर दे दिया जाए कि जब वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें तो उसके बाद में वो कहीं ना कहीं जाकर या तो अपनी नौकरी कर पाएँ या अपना ही कोई छोटा एंटरप्राइज या कोई बड़ा बिजनेस इस तरह से वो खोल पाएँ। इसके लिए स्किल के ऊपर काम किया गया है। और खाली केवल जो कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए नहीं, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के अलावा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट इन स्किल कोर्सेज को करना चाहेगा तो उसको भी हम करवा सकते हैं, उसको भी एनरोल करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट नहीं भी है लेकिन वो इन स्किल्स को जानना चाहता है, इन हुनरों में काम करना चाहता है, तो उसको भी एनरोल करने के लिए हमने ये स्किल्स ओपन की हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ तो लाइक एक टाइम पीरियड है जहाँ जब आपका कैंपस जो है वो ओपन रहता है, तो जैसे जैसे जिसको टाइम मिले वो अपनी सहूलत के हिसाब से आके वो स्किल्स सीख सकते हैं। कोई एक टाइम टेबल या शेड्यूल नहीं टाइम टेबल और शेड्यूल है, उसमें अलग अलग बैचेस बनाएंगे। अच्छा। ये बैचेस सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक अलग अलग बैचेस चलेंगे। जिस बैच में भी आपको लगता है कि आप आ सकते हैं उस बैच में आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। और इसके साथ साथ सैटरडे और संडे भी हम वर्किंग हैं। तो सारे 7 डेज वर्किंग है, तो जिसको जो सहूलियत होगी उस हिसाब से अपनी स्किल का समय वो चूज़ कर सकता है। जो लैब बेस्ड स्किल्स हैं, जो ऑनलाइन स्किल है तो वो तो उसके अपने हाथ में ही है कि वो किस समय पे करे। जो ट्रेनर लेड ऑनलाइन स्किल है उसका एक टाइम टेबल शेड्यूल बनेगा, लेकिन वो भी जो स्टूडेंट्स इसमें एनरोल करेंगे उनके हिसाब से ही वो टाइम टेबल और शेड्यूल बनाएंगे जिसमें ट्रेनर्स ऑनलाइन आके उनके लेक्चर्स ले सकें और उनको हैंड्स ऑन करा सकें। कौन से महीने में इसके जो एडमिशन फॉर्म्स होते हैं वो निकलते हैं? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फीस का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से, क्योंकि जैसा कि आपने बताया ग्रेजुएशन कोई कर रहा है उसके साथ भी स्किल एजुकेशन पे यहाँ पे कुछ सीख सकता है, तो थोड़ा सा कई बार हमने देखा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए फ़ीस अफोर्ड कर पाना, तो वो भी जानना चाहेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। अभी जो एडमिशन की आपने बात की है, एडमिशन हमारा चालू है अभी इस समय 15 मार्च तक ये एडमिशन रहेगा और उसके बाद में अप्रैल के महीने से हम क्लासेस शुरू करेंगे। फ़ीस हर कोर्स की अलग है। कुछ कोर्सेज़ की जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की फ़ीस जिसकी सबसे कम है ये हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ में कर रहे हैं और 1000 रुपये फ़ीस है इसकी। और इस 1000 रुपये की फ़ीस में इनको पूरा जो मतलब इंग्लिश बिजनेस, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, ये जो पूरा कोर्स है ये ऑनलाइन मिलेगा। और उसके बाद जो सर्टिफिकेशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का ये कंबाइंड सर्टिफिकेट होगा जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में या नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, इंडस्ट्री में ये सर्टिफिकेट वैलिड भी होगा। दूसरा जो दूसरे तरह के कोर्सेज़ हैं, कुछ जो लैब बेस्ड कोर्सेज़ हैं, उसमें कुछ कोर्सेज़ जैसे एसी रिपेयरिंग वगैरह है वो बहुत ही कम पैसों के हैं, 7000-8000 रुपये के कोर्सेज़ हैं 3 महीने के। उसके बाद में कुछ कोर्सेज़ जैसे 10-15 हज़ार के हैं, 15 हज़ार के आसपास के, जैसे आपको बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का है तो 3 महीने में आपको, क्योंकि उसमें बहुत मटेरियल यूज़ होता है, तो करीब 15 हज़ार का कोर्स है। और जो GST एग्जीक्यूटिव वगैरह वाले कोर्स हैं, ये जो ऑनलाइन के कोर्सेज़ हैं वो 5000 के कोर्स हैं। कुछ एक और ऑनलाइन के कोर्सेज हैं थोड़े महंगे हैं, 20 से 25 हज़ार के, लेकिन उसमें सिमुलेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ और बाकी एक्टिविटीज़ आपको बहुत अधिक हैंड्स ऑन मिलेगा। और आप जो सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स हैं, वेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उस तरह से आप रिकग्नाइज़ किए जाएंगे।
काउंसलिंग का हमारा कोर्स है 5,000 रुपये का कोर्स है। साइबर सिक्योरिटी का जो सबसे महंगा कोर्स है करीब 55,000 का, लेकिन वो कोर्स ऐसा है कि आपको 3 महीने बाद जब इंटर्नशिप मिलेगी तो आपकी 80% से लेकर 100% तक की फ़ीस वो वापस आ जाएगी। सिर्फ आप अच्छे होने चाहिए, आप ध्यान से उस कोर्स को करना चाहिए और तुरंत उसके बाद में आपको जॉब भी ऑफ़र हो जाएगी और अच्छी स्केल की वो जॉब ऑफ़र होगी। और जो आपको इस कोर्स को करने के दौरान जो मटेरियल मिलेगा वो सारा का सारा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स जो इज़राइल बेस्ड कंपनी के सॉफ्टवेयर्स हैं उनका लाइसेंस मिलेगा। 6 महीने तक आप उसमें लाइसेंस कर सकते हैं। तो सबकी फ़ीस अपने हिसाब से इसलिए है, किसी की बहुत कम है, किसी की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इनपुट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए फ़ीस ज़्यादा है। लेकिन फ़ीस की चिंता ना करके आपको ये कोर्स करने चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दूसरा है कि जैसे ही हमारे 50 से 60 का एक बैच पूरा होता है तो करीब 10% हम सुपर न्यूमरी सीट्स भी रखेंगे। उन सुपर न्यूमरी सीट्स के अंदर जो स्टूडेंट्स थोड़े फीस नहीं दे सकते लेकिन उनका इंटरेस्ट है तो उनका एक छोटा सा रिटन टेस्ट या कुछ भी करके हम उनको काफ़ी कंसेशन भी दे सकते हैं। ऐसे ही PWD कैंडिडेट्स को भी हम कुछ कंसेशन इसमें देंगे, लेकिन पहले वो जो 40 से 50 का बैच है, 50 से 60 का बैच है, वो पूरा होते ही उसमें सुपर न्यूमरी सीट्स हम रखेंगे। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बहुत खूब। मैम, सेंटर फॉर इनोवेटिव स्किल बेस्ड कोर्सेज के तहत भी आपके यहाँ 30 नए कोर्सेज इंक्लूड किए गए हैं, तो वो क्या कोर्सेज हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर है और ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर जितने भी ओपन लर्निंग की चीज़ें होती हैं उनकी चिंता करता है। और वहीं पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से हमने सेंटर फॉर इनोवेटिव स्किल बेस्ड कोर्सेज किया है। इसमें करीब 30 कोर्सेज रखे हैं जो कि अलग अलग फील्ड से हैं। कुछ बहुत ही हाई एंड कोर्सेज हैं, बहुत ही एडवांस कोर्सेज हैं और कुछ बेसिक लेवल के भी हैं। जैसे मैं बेसिक से शुरू करती हूँ तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक तरह से लाइफ स्किल है और बहुत ही जल्दी हम गर्ल्स के लिए मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग का कोर्स भी लाने वाले हैं और वो भी मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन में वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो लाइफ स्किल के कोर्सेज हैं, उसके बाद में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आपकी पढ़ाई के साथ साथ, जैसे कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं, BBA के स्टूडेंट्स हैं, BFI के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको हैंड्स ऑन स्किल चाहिए टैक्सेस में, इन्वेस्टमेंट में, वेल्थ मैनेजमेंट में। इसके अतिरिक्त जैसे GST एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो ये सब कोर्सेज भी हमारे पास हैं। जो लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको काउंसलिंग की स्किल्स चाहिए, तो काउंसलिंग का पूरा कोर्स हमारे पास है। तो वो अपनी पढ़ाई करते करते इसके साथ में काउंसलिंग स्किल्स और अपनी जो बाकी कॉमर्स रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड स्किल्स हैं वो कर सकते हैं। एक हमारे पास कोर्स है जिसको हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स है वो हम इज़राइल के साथ कर रहे हैं, इज़राइल बेस्ड कंपनी है उसके साथ कर रहे हैं। इन स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा जो इज़राइल के साथ में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका लाइसेंस मिल जाएगा 6 महीने के लिए, वो उस पर काम कर सकते हैं। एक ट्रेनर उनकी ट्रेनिंग कराएंगे और जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जितनी भी उनको स्किल्स चाहिए कि वो अपना साइबर स्पेस सिक्योर कर पाएँ, वो सारे सिक्योर उन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से वो सीखेंगे। और ये सब करते, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करते करते उनको 2 या 3 महीने में करीब 80% जो स्टूडेंट्स वहाँ काम कर रहे होंगे, 100% भी हो सकता है। अगर आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं तो उनको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी और इंटर्नशिप के माध्यम से कोर्स ख़त्म करते करते उनकी जो फीस उन्होंने दी है वो भी लगभग उनके पास वापस आ जाएगी। और उसके बाद में ये एश्योरेंस है कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो 100% लोग अच्छा कर रहे हो या 80% लोग अच्छा कर रहे हो, उन सबको जॉब भी गारंटेड है। मैम, ये जो कोर्सेज आपने बताए हैं इनमें किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है? क्या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे साइबर सिक्योरिटी की आपने बात की, या AC रिपेयरिंग या फ्रिज रिपेयरिंग, इस तरह की जो आपने ये बात की है,
क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई क्राइटेरिया या एज लिमिट कुछ इस तरह का? इसमें ज़्यादातर कोर्सेज में तो मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 12th पास ही है, लेकिन जैसे काउंसलिंग का कोर्स है तो उसमें साइकोलॉजी के फील्ड में ग्रेजुएशन चाहिए, और जो साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर के फील्ड के लोग चाहिए, BCA वगैरह जिन्होंने किया हो, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास हैं। इसके अतिरिक्त जो GST एग्जीक्यूटिव या फिर वेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स है, इनकम टैक्स एग्जीक्यूटिव का कोर्स है, ये जो लोग अभी कॉमर्स के फील्ड में या बिजनेस के फील्ड में BBA या BMS कुछ भी कर रहे हैं या MBA भी कर रहे हैं, तो वो ये कोर्स अपने कोर्स के साथ साथ में कर सकते हैं। तो जैसे ही वो ये कोर्स ख़त्म, अपना MBA या BBA या कॉमर्स के कोर्स ख़त्म करेंगे, उसके साथ में उनको ये सब ट्रेनिंग भी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल जाएगी। और ये सिमुलेटेड ट्रेनिंग्स हैं, ये ऑनलाइन कुछ कोर्सेज़ की सिमुलेटेड ट्रेनिंग्स हैं। जैसे सरकार में जब सरकारी वेबसाइट के ऊपर आप GST, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गए, आपको GST भरना है, तो जिस तरह से उसका पूरा फॉर्म आता है उसको सिमुलेट करके हम उस स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन करने के लिए देंगे, ताकि वो पूरा का पूरा हैंड्स ऑन अपने फॉर्म्स भरने हैं, GST की रिक्वायरमेंट क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरह से इनकम टैक्स भी हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट भी हो गया, म्यूचुअल फंड्स भी हो गए, तो उसको एक सिमुलेटेड ट्रेनिंग मिलेगी। और जैसे ही वो अपना काम करना शुरू करेगा और अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएगा, उसको कुछ नया नहीं लगेगा कि मैं कोई नया काम कर रहा हूँ। इवन अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हम रजिस्टर करते हैं तो OTP आता है, तो उसको वो OTP आएगा, ये भी साथ में ही उसको उस सिमुलेटेड वेबसाइट के ऊपर ये फीलिंग पूरी मिल जाएगी। मैम, स्किल एजुकेशन की बात करते हैं तो जब भी हम कोई हुनर सीखते हैं, कोई ऐसे स्किल सीखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़गार हासिल करने जाएं, जॉब करें। हम ख़ुद का भी अपना एक कारोबार खड़ा कर सकते हैं, रोज़गार देने वाले बन सकते हैं। तो ये जो एक सोच है नौजवानों में, इसको बढ़ावा देने के लिए किस तरह से आपका कैंपस मदद कर रहा है, लोगों को या स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा है? हमने इसको स्किल कोर्स के साथ साथ एक इंक्यूबेटर की तरह भी शुरू किया है, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे उनको हम एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आप स्किल्ड हो गए हैं, आप कुछ काम कर सकते हैं। उसके बाद में हम उनकी काउंसलिंग की किस तरह से वो अपना कार्य शुरू कर सकते हैं और जो उनकी मदद करनी है। एकदम से किसी के पास हो सकता है कि अपना पूरा सेटअप ना हो, लेकिन वो चाहता हो कि एक बार मैं टेस्ट करके देखूं कि अगर मैं कुछ प्रोडक्शन करता हूं या कुछ और करता हूं तो क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। तो उसकी जो हैंड होल्डिंग करनी है वो हम इन स्किल कोर्सेज के माध्यम से भी करेंगे और अपने सेंटर के माध्यम से भी करेंगे। इसी प्रकार से जो ऑनलाइन वाले जितने भी कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में भी उसको इतना हैंड्स ऑन मिल जाएगा कि वो अपने आप को एक कंसल्टेंट की तरह इंडस्ट्री में पेश कर सकता है, चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स हो, चाहे GST एग्जीक्यूटिव का कोर्स हो। तो एक तरह से वो एक दूसरे का वेल्थ मैनेजर, कंसल्टेंट, इस तरह से वो कार्य कर सकता है। काउंसलिंग में भी ऐसे ही है कि वो कंसल्टेंट की तरह, काउंसलर की तरह जॉब भी कर सकता है और अपना एक काउंसलिंग सेंटर भी खोल सकता है। कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं नौजवान अपना कारोबार खड़ा करने में, रोज़गार देने वाला बनने में। नहीं, बहुत बहुत दिलचस्पी है उनको, और उनको लेकिन ये एक रास्ता चाहिए। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, हमने ऑनलाइन भी ये हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। थोड़ा सा गाइडेंस उनको चाहिए, थोड़ा हैंड होल्डिंग चाहिए, एक तरह से थोड़ा सा हुनर सीखें। अपने जो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस हैं, जैसे हम ट्रेडिशनल प्रोफेशंस जितने भी हम कहते हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं स्किल के अंडर लेके आएंगे। और इसके अलावा जैसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद उसको पता नहीं होता कि वो क्या करेगा, क्योंकि वो एकेडमिकली तो अपने आप को अच्छा कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री के साथ जाकर वो क्या करेगा, अपना अगर उसको बिजनेस शुरू करना है तो वो क्या करेगा। तो इसलिए उसको ये हैंड होल्डिंग करना और बताना कि आप किस प्रकार से इंडस्ट्री में जॉब भी ले सकते हैं और किस प्रकार से आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से स्टूडेंट्स इंटरेस्ट तो बहुत दिखा रहे हैं। मैम, स्किल एजुकेशन की बात करें तो रोज़गार की जो कमी है उसको दूर करने में कितना अहम साबित हो सकता है?
ये बहुत अहम साबित होगा, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन की कमी नहीं है, हमारे पास पॉपुलेशन का रिसोर्स है, इसको रिसोर्स कहना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स है और सबसे यंग रिसोर्स है। तो पूरे वर्ल्ड में जब हमें प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कुछ सर्विस सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारा का सारा काम जो करेंगे वो हमारे यही स्किल्ड यूथ करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो अपना काम भी करें और कंसल्टेंट की तरह काम भी कर सकते हैं और किसी इंडस्ट्री में जाके जॉब भी कर सकते हैं। इसके साथ जो और हमने इसके साथ अच्छा किया है कि ये सभी कोर्सेज हमने किसी न किसी ट्रेनिंग पार्टनर और इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ में किए। तो जो ट्रेनिंग पार्टनर और इंडस्ट्रियल पार्टनर है वो उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी गाइड करेगा, हम लोग भी करेंगे, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर भी करेगा उनको गाइड, और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं वो उनको जॉब देने में, उनको इंटर्नशिप्स देने में, उनको इंडस्ट्री में जाके एक्सपीरियंस देने के लिए ये सब भी उनके साथ लग के काम करेंगे। मैम, क्योंकि स्किल एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल्स और ट्रेनिंग्स बहुत अहम हो जाते हैं, और आपने जिक्र भी किया कि किस तरह से उनकी बच्चों की मदद की जाती है, कुछ के आपने एग्जांपल्स भी दिए। तो कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की ही हम बात कर रहे हैं, इसमें और किस तरह से बढ़ावा दिया जाता है जो प्रैक्टिकल्स, इंटर्नशिप्स जो नौजवानों को कराई जाती हैं, किस तरह से उनको मोटिवेट या हेल्प की जाती है? सबसे पहले तो जो ऑफलाइन प्रोग्राम्स हैं उनके लिए हमारे पास लैब्स हैं, वो लैब्स में आके काम करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे। एक बार जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद भी हमसे रिक्वेस्ट करके वो अपना काम वहीं से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ में भी सारा जो उनका है वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ही है, करेंगे वो ऑनलाइन लेकिन उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी। और इसके बाद में जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि उनको इंटर्नशिप्स दें, और इंटर्नशिप्स के माध्यम से वो इंडस्ट्री से जुड़ेंगे भी, इंडस्ट्री में इंटर्नशिप दें, इंडस्ट्री से जुड़ेंगे भी, और इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद में वो आगे भी चलेंगे। इसके अलावा हम खुद भी अपनी एक पूरी साइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर ये जो ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं इनका पूरा प्रोफाइल हमारी उस वेबसाइट के ऊपर होगा। तो और ये वेबसाइट एक्सेसिबल होगी सारी इंडस्ट्री को, डिफरेंट बिजनेस हाउसेस को, जिससे इन स्टूडेंट्स को वो वहाँ से पिक भी कर सकें। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया भी, और हम देख रहे हैं नए नए तालीम हासिल करने के तरीके आ रहे हैं। तालीम हासिल करने के बाद हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्राइज की या स्टार्टअप्स की। तो ऐसे में करियर अपॉर्चुनिटीज़ को कितना बढ़ावा मिला है? बहुत बढ़ावा मिला है। हमें पहले लगता था कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो एक ही लाइन में कि कहीं पे कोई सरकारी नौकरी मिलेगी या कहीं पे जाकर हम कंप्यूटर्स में काम करेंगे या एमएनसी में काम करेंगे। लेकिन अब ना विज़न बहुत बदल गया है। हम देख पा रहे हैं कि हमें बहुत अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और हाथ से जो काम करना है, जो हाथ का हुनर है, वो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। और उसके माध्यम से आप बहुत बड़ा इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, ये सब चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। हुनर भले ही छोटा हो, लेकिन उस हुनर की ज़रूरत जब ज़्यादा लोगों को पड़ती है तो वो हुनर ही अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है और आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करने की बात करता है। मैम, जब हम किसी कारोबार की बात करते हैं या एंटरप्राइज की बात करते हैं, तो जो अपना नाम कमा चुके हैं इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर्स हैं बड़े बड़े, तो वो भी कहीं ना कहीं जो नए नौजवान हैं, जो यूथ आ रहा है इस फील्ड में अपने कदम जमाना चाहता है, उनका एक माइंडसेट शेपअप करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आपका कैंपस उनको इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं उनसे जोड़ने में किस तरह से मदद करता है? बिल्कुल, हमारे बहुत सारे तो इंडस्ट्री पार्टनर्स ही हैं जो उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। और इसके अतिरिक्त जैसे हम आइडिया कॉम्पिटिशन्स करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज करते हैं, तो ये जो बड़े दिग्गज हैं इन सभी लोगों को हम इनके लेक्चर्स के लिए, इनके एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए कि उन्होंने अपना जीवन कैसे शुरू किया था, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री कैसे शुरू की थी, और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ट्रेनिंग्स ये हमारी रेगुलर चलती रहती हैं। मैम, हम हर फील्ड के चैलेंजेस देखते हैं, तो जब बच्चे आते हैं, स्किल एजुकेशन की बात करते हैं हम, कोई हुनर सीख रहे होते हैं,
किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं वो लोग, चाहे पढ़ाई के दौरान या जब फील्ड में उतर रहे हैं काम करने के लिए, किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? बहुत अलग अलग तरह के चैलेंजेस है। सबसे पहले तो उनको अपना समय निकालना, जो वो कुछ और कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, उसके बीच में से समय निकाल के अपना 3 महीने का कोर्स करना या 6 महीने का कोर्स करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद जब वो इंडस्ट्री सेटअप करने की बात करते हैं तो उसके लिए हैंड होल्डिंग करना, कि कोई उनको ठीक से गाइड कर पाए कि आपको कंपनी कैसे सेटअप करनी है, और उस कंपनी के दौरान करते करते आपको सारे उसके फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं। तो इसके लिए जो हमारा पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है वो चलता है। तो एक बार जिस स्टूडेंट को लगता है कि मुझे अपना स्टार्टअप, किसी को भी लगता है मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना है, तो उसके लिए ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम उसको पूरा एक 3 महीने का एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम भी कराते हैं, बीच बीच में अलग अलग लेक्चर्स भी दिलाते हैं। यानी कि बहुत कुछ है स्टूडेंट्स के पास सीखने के लिए, करने के लिए। काफ़ी कुछ बताया मैम आपने स्किल एजुकेशन के बारे में, किस तरह से हम सिर्फ रोज़गार हासिल नहीं कर सकते, रोज़गार देने वाले भी बन सकते हैं। तो वो नौजवान जो लेना चाहते हैं स्किल एजुकेशन, अपने हुनर को संवारना चाहते हैं, उनको चलते चलते आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज यही होगा कि जो भी आपको इंटरेस्ट में आपके हुनर आता है, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करके उस हुनर को ज़रूर सीखिए। आप अपनी पढ़ाई भी करें, तालीम भी हासिल करें, उसके साथ साथ 1 या 2 हुनर आपके हाथ में ज़रूर होने चाहिए कि किसी भी समय आपको ज़रूरत पड़े तो आप उन हुनर को इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन कर सकें। और खाली अपना जीवन ही नहीं, आप देश के जीडीपी में भी, देश के विकास में भी योगदान देंगे। इसके साथ साथ मैं जो विमेन स्टूडेंट्स हैं, जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए भी अलग से बहुत सारे कोर्सेज हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो उनको अपना घर संभालना होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन घर में रहते रहते आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आपकी परिवार की जो इकोनॉमी है, जो परिवार की व्यवस्था है, उसको भी मदद करने में आप कामयाब होंगे। और आपके पास एक ऐसा हुनर रहेगा कि जो कहीं किसी कठिन परिस्थितियों में भी आपके लिए काम आएगा। बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने, और काफ़ी कुछ ऐसे लोगों के लिए भी कर रहा है आपका इंस्टीट्यूट, आपका सेंटर, जो लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस, हालात ऐसे होते हैं जो कर नहीं पा रहे, तो उनके उस हुनर को निकालने के लिए आप लोग उनकी किस तरह से मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला हमें अपने बिजी स्केड्यूल से और ये तमाम जानकारी दी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, स्किल एजुकेशन पर बात करने के बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपकी नौकरियों और एडमिशन से मुतालिक। हम आपको बताएंगे अपने इस सेगमेंट में कि आपके लिए इस वक्त कहां कहां नौकरियां मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।